जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पष्ट तिला एकादशी यह 2025 में 25 जनवरी को आएगी। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही तिलकुट का विशेष महत्व होता है। उस दिन किस समय उठे? ब्रह्मा मुहूर्त में उठे। सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच स्नान के बाद संकल्प ले व्रत का। भगवान विष्णु का ध्यान करें, दीप जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मंदिर की सजावट उस दिन कैसे करेंगे? रंगोली और दीपक। द्वार पर रंगोली सजाएं और दीपक जलाएं। पीले या सफेद फूलों से सजावट करें क्योंकि ये विष्णु जी को प्रिय है। तुलसी के पौधे को सजाएं और मंदिर में रखें। गंगा जल से मंदिर की सफाई करें। पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। भगवान को पीले वस्त्र अवश्य पहनाएं। उस दिन व्रत का संकल्प यह ले, मैं यानी आप अपना नाम लेके ले, आज पष्ट तिला एकादशी व्रत का संकल्प लेती हूँ। मैं इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम से करूँगी। इस व्रत से मुझे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। व्रत की पूरी विधि। इस दिन व्रत को निर्जल या फलाहार व्रत करना चाहिए। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें और भजन कीर्तन करें। शाम काल कथा सुने और आरती भी करें। इस दिन आप दान में क्या दे सकते हैं? तिल, काले और सफेद दोनों, घी और कपड़े, कंबल, अन्न और गुड़, धन, दक्षिणा और जल से भरे कलश का दान करें। इस व्रत के क्या क्या लाभ है? जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता और संकट से दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, अगले जन्म में सुंदर शरीर और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस दिन लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। गंगा जल या शुद्ध जल से दूध, दही, शहद, घी, तिल, पिसा हुआ या तिल का जल, फल, तुलसी दल। स्नान की विधि। सबसे पहले शुद्ध होकर स्वयं स्नान करें। गंगा जल में थोड़ा तिल मिलाकर गोपाल जी को स्नान कराएं। फिर पंचामृत से स्नान कराएं, जैसे कि मैंने बताया है अभी, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। अंत में फिर से गंगा जल या तिल जल से शुद्ध स्नान कराएं। मुलायम तौलिए से पोंछें, फिर नए वस्त्र पहनाएं। सुंदर मुकुट, फूल, माला, बंसी, आभूषण आदि पहनाएं। सेवा कैसे करेंगे उस दिन? प्रातः काल उठकर ध्यान करें, मंदिर में दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें और जो मैंने मंत्र बताया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत में क्या खाएं? फल, केला, सेब, पपीता, सूखे मेवे, तिल से बनी चीजें या तिल के लड्डू, तिल गुड़ की चक्की, साबूदाना, इसमें सेंधा नमक का ही यूज करना चाहिए। दूध, दही, तिल डालकर बनी खीर अगर व्रत में लेना चाहें। और इसमें क्या नहीं खाना चाहिए? अनाज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। प्याज, लहसुन, चावल, रोटी, दाल, ये सब नहीं खाना चाहिए। क्या लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं इस दिन? हाँ, जरूर लगाएंगे। इस दिन लड्डू गोपाल जी को तिल युक्त भोग विशेष रूप से अर्पित करें। भोग में आप क्या लगा सकते हैं? तिल के लड्डू, तिल गुड़ की खिचड़ी, फल, मिश्री, माखन या तिल की खीर। पष्ट तिला एकादशी की कथा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मणी थी जो भगवान विष्णु की उपासक थी। उसने जीवन भर व्रत, उपवास और तप किया, परंतु कभी दान नहीं किया, विशेषकर तिल का दान नहीं किया। जब वह स्वर्ग में पहुंची तो वहां उसे सब कुछ मिला, सुंदर महल, सेवक और खाने को कुछ भी नहीं मिला। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि तुमने
तिल का दान नहीं किया, इसीलिए तुम्हें अन्न नहीं मिल रहा। फिर भगवान ने उसे पष्टशिला एकादशी का व्रत करने का आदेश दिया। उस ब्राह्मणी ने व्रत करके तिल का दान किया, तब से सब सुख प्राप्त हुए। इस कथा में हमें यह समझ में आता है, केवल पूजा और व्रत से नहीं, दान और सेवा भी जरूरी है। तिल का दान पापों का नाश करता है। जो वृत्ति श्रद्धा से व्रत करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। हमें अपने तप और पूजा में करुणा और दान भी तोड़ना चाहिए। यह दिन दान, पुण्य और संयम का होता है। लड्डू गोपाल जी को तिल स्नान और तिल भोग से विशेष प्रसन्नता होती है। दिन भर गोपाल जी की सेवा करें। व्रत करना पुण्यदायक है। आप इस व्रत को जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।